Dear students, suppose we have 5 poles on anywhere in S-plane. 5 poles कहीं भी हैं, आपसे कहा नहीं गया कि कहाँ पर है, कहीं पर भी है S-plane में. अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी बताओ, तो आप कैसे बताओगे? हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि 3 poles लेफ़्ट हाफ में हैं. अब यदि 3 poles लेफ़्ट हाफ में हैं तो मैं कह सकती हूँ सिस्टम इज स्टेबल. बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग 2 poles? सपोज रिमेनिंग 2 poles आर ऑन राइट हाफ ऑफ S-plane, तो सिस्टम इज अनस्टेबल, सो वी कांट डिसाइड. सपोज I taken 2 poles on imaginary axis, I can say system is marginally stable. But what about remaining 3 poles? ठीक है, वो सिस्टम के 3 pole या तो आपके लेफ्ट हाफ में हो सकते हैं या राइट हाफ में हो सकते हैं, तो यू कांट प्रिडिक्ट. बट यदि आप लेट कर लें कि कोई भी एक पोल राइट हाफ में है, ठीक है, तो यू कैन श्योरली से दैट सिस्टम इज़ कम्प्लीटली अनस्टेबल और नॉट. सिस्टम इज़ कम्प्लीटली अनस्टेबल. सो यदि कोई भी पोल राइट हाफ में है तो हम उसकी स्टेबिलिटी बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना ये देखे कि रिमेनिंग 4 poles कहाँ होंगे, हम बता सकते हैं सिस्टम इज़ अनस्टेबल. तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन राइट हाफ S-plane poles. सो ये आपको मैंने बताया था n = p-z होता है, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, n इज़ द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट. तो इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं. p की जगह मैं p+ लिख देती हूँ, z की जगह z+ लिख देती हूँ. p+ का मतलब मैं राइट हाफ पोल्स की बात कर रही हूँ, z+ का मतलब राइट हाफ z जीरोस की बात कर रही हूँ. ये मैंने राइट हाफ के ले लिए हैं, राइट हाफ के ही होंगे, ठीक है. यदि न्यूक्विस्ट प्लॉट की बात कर रहे हो तो ये जो रिलेशन देख रहे हो आप n = p-z, इसमें जो पोल्स होंगे वो ऑलवेज राइट हाफ के लेंगे, जो जीरोस लेंगे वो राइट हाफ के लेंगे. अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है क्लोज लूप पोल्स का और ओपन लूप पोल्स का. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूक्विस्ट प्लॉट. सो GSHS लेते हैं हम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर को मैंने NS लिख दिया है और डिनोमिनेटर को DS लिख दिया है. तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, NS नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड DS इज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. इज इट क्लियर? नाउ क्लोज लूप पर आते हैं हम. क्लोज लूप की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? 1 + GSHS, ठीक है. अब GSHS क्या है आपका? NS/DS है. तो इसे सॉल्व करिए ज़रा, NS + DS/DS. तो वी कैन से दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये जीरोज है, दिस इज प्रोवाइडिंग मी व्हाट? जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड दिस इज प्रोवाइडिंग मी पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. यू कैन सी हियर DS इज पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड DS इज पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि पोल्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं वही पोल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, ठीक है. तो इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसे हम डिनोट करेंगे P से, ठीक है. जो मैं यहाँ रिलेशन यूज़ करूँगी n = p-z. व्हाट इज़ दैट P? बेसिकली इज दैट P इज़ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. एंड व्हाट इज, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं दी होगी क्वेश्चन में. जब भी आप क्वेश्चन करोगे न्यूक्विस्ट प्लॉट के, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं दी होगी, आपको दिया होगा सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है. तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जब दिया होगा तो उसके पोल्स निकाल सकते हो, ठीक है. तो उससे मुझे P मिल जाएगा. और P कौन सा लेना है? मैंने अभी आपको क्या बताया, राइट हाफ का P लेना है. राइट हाफ के जितने भी पोल्स होंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, डेट इज P और P+. नाउ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आप देख रहे हो, यदि मुझे पोल्स निकालने हैं, ठीक है. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है? GS/1 + GSHS, ठीक है. यदि मुझे पोल्स निकालने हैं तो क्या करूँगी मैं? जो 1 + GSHS है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको मैं 0 के इक्वल रखूँगी. जब मैं उसे 0 के इक्वल रखूँगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? NS + DS, ओके ना. NS + DS = 0, क्योंकि DS तो 0 हो जाएगा. बस समझ में आ रही है ना. NS + DS = 0. तो NS + DS क्या प्रोवाइड कर रहा है मुझे? पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और यही जीरोस हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के. तो यू कैन राइट पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसे डिनोट करेंगे हम Z से. तो इस रिलेशन में n = p-z रिलेशन में व्हाट इज दिस P? P इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स. व्हाट इज Z? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स इन द राइट हाफ ऑफ S-plane. दोनों की दोनों राइट हाफ में है, और ये पोल है क्या? पोल
पोल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के और जेड क्या है, जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसलिए हम इसे पी से और इसे जेड से नोट किया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात समझिए, मैपिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे मैपिंग अभी तक आपको जो पढ़ा था पहले आपने वो देखा था कि जब भी मेरा कोई भी पोल होगा राइट हाफ में या जीरो होगा राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, मैं उसे पूरा की पूरा मैप करूँगी कहाँ पर, GSHS में। कैसे मैप करूँगी, ओरिजिन एंड सर्किल होगा, ओरिजिन एंड सर्किल होगा पूरा, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में हो, कितनी बार भी हो, वो डिपेंड करेगा कितना पोल्स है। मतलब यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई कंटूर बन रहा है तो यू कैन से दैट राइट हाफ में कोई भी पोल या जीरो है। ये तो बात इतनी तो क्लियर हो गई आपको। अब बात आती है कि स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो देखेंगे नहीं, स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की जब बात आती है तो किसकी बात करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 + GSHS, ठीक है, 1 + GSHS में। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई मुझे मैपिंग इसमें नहीं करनी, मैपिंग इसमें करनी है। अब मैंने सीखी तो मैपिंग इससे इसमें है, मैम ने जो पहले में सिखाया था इससे इसमें करनी है मैपिंग। अब इससे इसमें कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो क्यों ना हम इन दोनों में कोई रिलेशन निकाल लें। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इसको मैं यदि 0 के इक्वल रख दूँ तो GSHS किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, ठीक है। इसको मैं 0 के इक्वल रख दूँ तो GSHS किसके इक्वल आ जाएगा, -1 + J0 के। तो क्यों ना ऐसा करें कि मैपिंग इससे इसमें ही करें, लेकिन अब की बार जो एनसर्किलमेंट देखे हम, जो अभी तक हम ओरिजिन के अराउंड देख रहे थे, वो एनसर्किलमेंट हम -1 + J0 के अराउंड देखेंगे। तब हमारे पास क्या होगा, हम मैपिंग कर रहे हैं एस प्लेन से 1 + GSHS में। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। इसीलिए आप हमेशा देखोगे कि नेक्स्ट ब्लॉक पे जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एनसर्किलमेंट अराउंड -1 + J0 कहाँ से आया है, -1 + J0 यहाँ से आया है, ऐसे आया है -1 + J0। और इसी तरह इसीलिए हम इसकी मैपिंग इसमें कर रहे हैं बट एनसर्किलमेंट ले रहे हैं -1 + J0। So this is a very basic concept of Nyquist plot and very important concept. So we can say what is Nyquist plot. So if a contour A that encircles the entire right half S plane, okay now, if a contour that encircles the entire right half S plane is mapped through GSHS, GSHS के थ्रू मैप कर रहे हैं उस कंटूर को GSHS में मैप कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। क्लोज लूप पोल्स की बात करेंगे हम, स्टेबिलिटी के लिए किसकी बात करेंगे, क्लोज लूप पोल्स की, और राइट हाफ प्लेन में। तो नंबर ऑफ कितने क्लोज लूप पोल्स होंगे राइट हाफ एस प्लेन में, वो इक्वल होंगे किसके, z इक्वल टू वॉट, p - n, n इक्वल टू p - z होता है। तो z इक्वल टू क्या होगा, n - p, सॉरी z इक्वल टू p - n होगा। तो z क्या है, जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जीरो क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हैं राइट हाफ में, ठीक है। तो किसके इक्वल हैं, पोल्स के। पोल्स किसके हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। तो वी कैन से द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन दैट इज जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल्स नंबर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स राइट हाफ एस प्लेन पोल्स माइनस नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट in counter clockwise direction around -1 + J0. This is a statement of Nyquist plot of GSHS. अब मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है Nyquist plot of for the system to be stable. Z should be 0. Z यदि 0 होगा, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स राइट हाफ में 0 होंगे तो सिस्टम इज स्टेबल। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं Nyquist plot का। तो नाउ ड्रॉ द Nyquist plot फॉर GSHS इक्वल टू 1/s इंटू s + 1। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए आपको पोलर प्लॉट पढ़ना होगा, ठीक है। तो पोलर प्लॉट में हम क्या करते थे, सबसे पहले s की जगह j ω रखते थे, s की जगह j ω रख दिया, भाई ये हो गया। उसके बाद पोलर प्लॉट ड्रॉ करना होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकल गया, एंगल निकालेंगे, एंगल निकल गया, ठीक है। तो कैसे, -90 - tan इनवर्स ओमेगा, मैग्नीट्यूड 1/ω √ω² + 1। अब इसमें 0 पे निकालेंगे, ओमेगा 0 रखेंगे, इन्फाइनाइट आ गया, इन्फाइनाइट पे रखेंगे तो 0 आ गया। एंगल निकालेंगे 0 पर -90, इन्फाइनाइट में निकालेंगे -180। पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू 0 से, इन्फाइनाइट -90 0 -90 से, -90 इन्फाइनाइट से आ रहा है, ठीक है, इन्फाइनाइट मैग्नीट्यूड से, इन्फाइनाइट मैग्नीट्यूड से कहाँ पर आ रहा है, एंगल -90 के साथ, कहाँ पे मिल रहा है, -180 में मिल रहा है, और मैग्नीट्यूड क्या है 0, तो आके मिल गया। यहाँ तक तो हमने ड्रॉ किया भाई पोलर प्लॉट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है Nyquist प्लॉट। Nyquist प्लॉट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सिंपल, इस पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बना दो आप। मिरर इमेज मतलब यहाँ पे आपने मिरर खड़ा कर दिया। अब मिरर खड़ा कर दिया तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, ऐसा उल्टा दिखाई देगा। इसे ड्रॉ कर दिया, मिरर इमेज बना दी, सिंपल।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जीरो से इन्फाइनाइट कवर किया हमने, यहाँ जीरो रेंज से स्टार्ट करके ओमेगा की इन्फाइनाइट तक लिया। अब हमने क्या करा, माइनस इन्फाइनाइट से ज़ीरो तक ले लिया। ठीक है, ये रेंज कवर कर ली हमें पूरी ओमेगा की। अब हमें क्या करना है, इसे क्लोज बनाना है। क्लोज बनाने के लिए हम यहाँ पे इसे इस तरह से मिला देंगे तो ये क्लोज्ड बन जाएगा। इस तरह से हम मिला देंगे। अब आप कहोगे मैम ये क्यों मिलाया, ऐसे भी तो मिला सकते हैं भाई ये जो आपको दिख रहा है इसको ऐसे भी तो मिला सकते हैं। ऐसे ही क्यों मिलाया, क्योंकि आपकी डायरेक्शन जो ऐसे जा रही थी वो कंप्लीट कैसे होगी, क्लॉकवाइज में लेना है। ठीक है, वो क्लॉकवाइज में जब लेंगे ऐसा आएगा। ठीक है, तो आपका कंटूर इस तरह से बन जाएगा। और यू कैन लर्न दिस थिंग बाय सीइंग दिस इज़ अ टाइप 1 सिस्टम। टाइप क्या होता है सिस्टम का, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन में कितना पोल है, एक पोल है, तो टाइप कितना हुआ 1। तो टाइप 1 यदि होगा तो सर्कलमेंट होगा आपका पाई एनसर्कलमेंट। यदि टाइप 2 है, एस स्क्वायर है, तो एनसर्कलमेंट कितना होगा 2 पाई होगा। तो यहाँ पे पाई एनसर्कलमेंट होगा। ठीक है, लिख भी दिया मैंने पाई, 2 पाई टाइप 3 के लिए 3 पाई एन पाई मतलब यू कैन सी। सो इट इज़ अ निक्विस्ट प्लॉट, वेरी सिंपल। ओके, अब हमें देखना है सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल, कितना क्या रहेगा स्टेबिलिटी का। तो इसके लिए देखो ज़रा, ये ज़ीरो है। ठीक है, ये -1 पॉइंट यहाँ आएगा, तो -1 पॉइंट तो क्लोज कवर हो ही नहीं रहा। तो n इक्वल टू क्या, 0, एंड नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अराउंड -1 इज व्हाट, 0, एंड p इज व्हाट, p इज इन दिस क्वेश्चन गिवन p. It is an open loop transfer function. The number of poles in the right half of S plane is it given? यस, एस इक्वल टू -1, एस इक्वल टू 0, 2 पोल दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे। और राइट हाफ में कोई पोल दिख रहा है, राइट हाफ मतलब एस इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 1। ठीक है ना, एस इक्वल टू एस इंटू -2 होता या एस -1 होता, तो एस इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 1 प्रोवाइड होता। तो राइट हाफ में आते हैं ये दोनों चीज़ें। तो ये राइट हाफ में तो कोई है ही नहीं वैल्यू, दोनों की दोनों कहाँ पर है, लेफ्ट हाफ में एंड ओरिजिन पे है। तो राइट हाफ में तो कोई पोल है ही नहीं, तो p इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू वॉट, p माइनस एंड z इक्वल टू 0। जब z इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कोई भी पोल नहीं है, कहाँ पर, राइट हाफ में। तो डेट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल। तो आई थिंक आपको निक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना आ गया होगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर एंड मोर क्वेश्चन ऑफ निक्विस्ट प्लॉट। तब तक के लिए थैंक यू।